छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और इस दौरान किसानों की कर्ज माफी, नक्सलवाद और शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी भी यहां होगी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कर्ज भी माफ किए जाएंगे। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि चिटफंड का पैसा गरीबों को लौटाएंगे। वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर सीएम ने यह भी कहा कि चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो या शराबबंदी का जो पहले की व्यवस्था है वो चलती रहेगी, भले ही इसमें साल भर क्यों न लग जाए। भूपेश बघेल ने भरोसा दिलाया कि चर्चा करने के बाद और विश्वास में लेने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी। सरकार ने कमेटी बनाई है, शराब एक सामाजिक बुराई है और सरकार के साथ ही समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नक्सलवाद बढ़ा। वहीं कांग्रेस विधायक दीपक बैज ने भी कहा कि भाजपा सरकार ने बस्तर के विधायकों से नक्सल मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की। दीपक बैज ने झीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि एसआईटी की जांच से भाजपा घबरा गई है और अब दोषी जेल जाएंगे। दीपक बैज ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बंदूक की नोक पर किसानों की जमीन हड़पी। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नक्सलवाद कांग्रेस सरकार की देन है। भाजपा सरकार ने सरगुजा में नक्सलवाद खत्म किया और बस्तर में भी नक्सलवाद खत्म करने के विकास कार्य किए। कौशिक ने एसआईटी गठित करने को भी दुर्भाग्यजनक बताया। कौशिक ने यह तक कहा कि जिस अधिकारी के चाल चरित्र पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गिरफ्तारी की मांग की गई थी, आज वही अधिकारी खास हो गए हैं। इधर अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने सत्ता पक्ष के आधे सदस्यों की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए, सरकार को घेरा। भाजपा सदस्यों ने इसे राज्यपाल और सदन का अपमान बताया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने पूर्व सीएम रमन सिंह के सदन में उपस्थित नहीं रहने पर सवाल उठाया। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि पहले जो सदन के नेता थे आज वो अनुपस्थित हैं। भूपेश बघेल ये कहने से भी नहीं चूके कि पहले बैटिंग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।